वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम सीक्रेट्स मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल डेमो करने वाले हैं। हम यहाँ पे वॉल्ट का यूज़ करने वाले हैं और आप देखोगे कि अब हमें .env फाइल्स के अंदर सीक्रेट्स को स्टोर करने की नीड नहीं है। हम क्या करेंगे, हैशिक ऑफ वॉल्ट का यूज़ करेंगे, जो कि एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल है जिसका यूज़ किया जाता है फॉर सीक्रेट्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूँगा डायरेक्टली आज की वीडियो को देखने से पहले इस प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ताकि आपको इसकी कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस अच्छे से पता हो, इसके बारे में अच्छे से पता हो, तो फिर आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो रहने वाली है। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको नेस्ट.जेएस माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर अगर अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैशिक और वॉल्ट की इंस्टॉलेशन करेंगे डॉकर के साथ। ठीक है, तो उसकी जो कमांड है वो आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाओगे आपको सारा सोर्स कोड मिलेगा आज की वीडियो का। ठीक है, तो वहीं पर आपको कमांड भी मिल जाएगी, तो उसकी भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर आकर इस कमांड को कॉपी करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर आकर इस कमांड को यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, जिसमें हम सिंपल क्या कर रहे हैं, डॉकर का यूज करते हुए हम बेसिकली वॉल्ट का यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, बट ये उसके बाद फिर इजीली स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने अपने ब्राउजर पर आने और ब्राउजर पर आने के बाद आपने लोकल होस्ट 8200 यानी कि 8200 इसके ऊपर आपने आना है। यहाँ पर आने के बाद जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने अपना सीक्रेट यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपने अपना टोकन बताना है। ठीक है, यहाँ पर आकर आप क्या बताओगे, अपना टोकन बताओगे। तो टोकन मैंने यहाँ पे क्या रखा था, कमांड के अंदर मैंने अपनी टोकन आईडी ये रखी थी। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इस टोकन आईडी को यहाँ से Ctrl+Shift+C से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आकर Ctrl+V से पेस्ट करके साइन इन कर लेता हूँ। देख लो मैं यहाँ पे क्या हो चुका हूँ, साइन इन हो चुका हूँ। ठीक है, जो आईडी आपने यहाँ दी थी वही चीज़ आपको यहाँ पे भी देनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सीक्रेट के ऊपर आकर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। हमें क्या करना है, एक न्यू सीक्रेट क्रिएट करना है। मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, यहाँ पर आकर हमें क्या बताना है, सीक्रेट का पाथ बताना है। ठीक है, केवी सीक्रेट इंजन डिफॉल्ट इनेबल होता है डेवलपमेंट मोड में। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर इसका पाथ रख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आकर सिंपल लिखा है सीक्रेट /data/ और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर लिख लूंगा कॉन्फ़िग लिख लूंगा। ठीक है, ये मैंने इसका क्या रख लिया, पाथ रख लिया है। अब सीक्रेट डेटा बताने तो उसकी एक की दे देते हैं। जैसे की क्या है, डेटाबेस URL, हम इसको बेसिकली स्टोर करवाना चाहते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू लेट सपोज मैंने यहाँ पे आके लिख लिया PostgreSQL। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे PostgreSQL। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलन लगा लिया, // लगा लिया, एडमिन लगा लिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आके लिख लेंगे पासवर्ड लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आके लिख लेंगे @localhost, यानी कि आप यहाँ पे आके यार कुछ भी लिख सकते हो। मैंने अनशन यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है ना, लेट सपोज ये हमारा डेटाबेस का URL है, यहाँ पे हमारे कोई पासवर्ड है, कोई भी सीक्रेट है जो हम यहाँ पे स्टोर करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल क्या करूंगा, ऐड के बटन पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर आकर मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा जो सीक्रेट है वो तो यहाँ पे क्या हो चुका है, सेव हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक नेस्ट.जेएस ऐप होनी चाहिए जिसके अंदर हम बेसिकली इस सीक्रेट को इंटीग्रेट करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपल चलेंगे अपने टर्मिनल के अंदर। टर्मिनल में आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे npx, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा क्रिएट डैश और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे nx। ठीक है, और nx का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर आकर क्या करना है, एक वर्क स्पेस यहाँ पे क्रिएट करना है @latest हम यहाँ पे आके लिखेंगे और इसके साथ साथ मैं इसका नाम यहाँ पे रख लूँगा vol-demo-app रख लूँगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा, ठीक है, जिससे यहाँ पे आके मुझसे पूछेगा कि भाई क्या करना है। मैं यहाँ पर आकर सिंपल मिनिमल सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद हम यहाँ पे आके नो डोंट टास्क कर देंगे और यहाँ पे भी नो कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे एक वर्क स्पेस क्रिएट कर दी जाएगी। ठीक है, अब जब वर्क स्पेस क्रिएट कर दी जाएगी तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने बेसिकली NX नेस्ट का पैकेज इंस्टॉल करना है ताकि हम NX का यूज़ करते हुए नेस्ट.जेएस की एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकें, उसकी माइक्रो सर्विसेज को क्रिएट कर सकें। वर्क स्पेस क्रिएट होने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, हमने यहाँ पर आकर अपना पैकेज इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा, सबसे पहले तो मुझे उस वर्क स्पेस के अंदर जाना है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कि भैया वॉल्ट ऐप के अंदर आ जाओ और यहाँ पर आकर हम लिखेंगे npm-i-d और हम यहाँ पर आकर सिंपल से बोलेंगे कि भाई @nx/nest वाला जो पैकेज होता है उसको यहाँ पे क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो, ताकि हम NX का यूज़ करते हुए यहाँ पे अपनी नेस्ट.जेएस एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकें, अपनी माइक्रो सर्विसेज को क्रिएट कर सकें। तो वो कैसे करेंगे, हम सिंपल यहाँ लिखेंगे npx nx
और उसके बाद मैं लिखूंगा generate@nx/nest:\app और हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नाम रख लेंगे API-app। ये मेरी माइक्रो सर्विस है जो मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। यहाँ पे नन करेंगे और उसके बाद हमारी जो माइक्रो सर्विस है वो यहाँ पे क्रिएट कर दी जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक पैकेज और इंस्टॉल करना है और वो पैकेज होगा हमारा नोड वॉल्ट का। ठीक है, इसी पैकेज का यूज करते हुए हम अपनी Nest.js एप्लीकेशन और हम अपने HashiCorp वॉल्ट को आपस में इंटीग्रेट करवा पाएंगे ताकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो वहां से हमारे टोकन्स को, हमारे सीक्रेट्स को बेसिकली एक्सेस कर सके। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें इन दोनों की इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक पैकेज चाहिए होगा, उसकी भी इंस्टॉलेशन कर लेंगे, पहले हमारी एप्लीकेशन बन जाए। ठीक है, तो एप्लीकेशन मेरी यहाँ पे बन चुकी है। मैं यहाँ पे आगे सिंपल लिखूंगा npm i और उसके बाद लिखेंगे node-vault मैं यहाँ पे लिखूंगा, जिससे क्या होगा हमारे पास ये पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो जाएगा। अब सिंपल हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर आकर लिखना है कोड स्पेस डॉट, जिससे क्या होगा ये प्रोजेक्ट मेरे VS कोड एडिटर के अंदर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब हमने सिंपल क्या करना है, अब हमने जाना है अपने बेसिकली माइक्रो सर्विस के अंदर, यहाँ पे सोर्स में जाएंगे, यहाँ पे ऐप में जाएंगे और यहाँ पर आकर हम एक न्यू सर्विस क्रिएट करेंगे। उस सर्विस का नाम हम यहाँ पे रख लेंगे vault.service.ts। ठीक है, हमने यहाँ पे ये सिंपल ये नाम रख लिया है और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करवाना है। क्या चीज़ें इंपोर्ट करवाएंगे, हम यहाँ पर आकर इंजेक्टेबल को इंपोर्ट करवाएंगे। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आकर ऑन मॉड्यूल इनिट को यहाँ पे क्या करवा लेंगे, इंपोर्ट करवा लेंगे। ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पर क्या कर ली हैं, इंपोर्ट करवा ली हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको हटा देते हैं। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि भैया एक वॉल्ट को भी क्या करवा लो, इंपोर्ट करवा लो। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा फ्रॉम और वो कहाँ से वो इंपोर्ट होगा, नोड वॉल्ट से वो इंपोर्ट होगा। ठीक है, ये दो चीज़ें इंपोर्ट करवा ली। अब हम इंजेक्टेबल डेकोरेटर का यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर मैं सिंपल लिखूंगा एक्सपोर्ट क्लास और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे वॉल्ट सर्विस लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे आके सिंपल लिख दिया है वॉल्ट सर्विस। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स, हम यहाँ पे आके लिखेंगे ऑन मॉड्यूल इनिट और उसके साथ साथ हम यहाँ पर आकर अपना सर्विस का काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे, हमने यहाँ पर आकर क्या करना है, प्राइवेट रीड ओनली वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करना है और उसका नाम हम यहाँ पे रख लेंगे वॉल्ट, ताकि आप इसको यहाँ पे अपडेट ना कर सको। इसकी टाइप क्या रहेगी, एनी रहेगी। पहली चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर प्राइवेट के कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पर आकर हम एक वेरिएबल बना लेंगे db सीक्रेट के नाम से, जिसके अंदर हमारा सीक्रेट आएगा और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर आकर क्या रख लेंगे, स्ट्रिंग रख लेंगे। और इस तरह से करने के बाद मैं यहाँ पर आकर इसके अंदर अभी एम्प्टी पास करवा दूंगा कि भाई अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर आकर कंस्ट्रक्टर का क्या करना है, यूज़ करना है। मैंने यहाँ पर आकर अपना कंस्ट्रक्टर बनाया और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे कि भाई ये जो वॉल्ट है इसकी वैल्यू को आपने क्या करवाना है, अपडेट करवाना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या वैल्यूज़ रखनी है वो हम यहाँ पर आकर बताएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आकर इस तरह से कर्ली ब्रेसेस लगा लिए और इसके अंदर सबसे पहले तो हमें बताना है API वर्जन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर API वर्जन बताना है, तो API वर्जन हमारा क्या है, V1 है। ठीक है, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आप यहाँ पर आते हो, देखो करंट वर्जन इसका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है ना, ये V1 आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं वापस से, API वर्जन तो हमें पता चल गया। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर आकर क्या बताना है, एंड पॉइंट बताना है। तो एंड पॉइंट आपका क्या है, जो जिसके ऊपर आपका वोल्ट क्या हो रहा है, रन हो रहा है। ठीक है, तो वोल्ट आपका रन हो रहा है इस लोकल होस्ट पोर्ट के ऊपर। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हमने अपना ये इस तरह से ये चीज़ भी बता दी। ठीक है, लास्ट में आके हमें क्या बताना होता है, टोकन बताना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, टोकन हमने क्या रखा था वो आपको पता है कि हमने कमांड के अंदर लिखा था माई। ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे, माई डैश सुपर डैश सीक्रेट, ठीक है, डैश टोकन। ठीक है, ये चीज़ हमने रखी थी, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर आकर लिख दी है और हम क्या कर लेंगे, इसको कंट्रोल S से यहाँ पे सेव कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ करने के बाद अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर आकर एक मेथड बनाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे async ऑन मॉड्यूल इनिट का जो मेथड होता है कि जब मेरी एप्लीकेशन क्या होगी, लोड होगी, तब आपने क्या काम करना है वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर हमने ट्राई कैच ब्लॉक का क्या करना है, यूज़ करना है। अब इस ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर, ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, जो रिस्पॉन्स हमें मिला होगा हम उसको बेसिकली डिस्प्ले कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, कॉन्स का कीवर्ड यूज़ करेंगे, रिस्पॉन्स के नाम से क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसकी टाइप हम यहाँ पे आके रख लेंगे एनी, कि भाई वो किसी भी टाइप का हो सकता है। यहाँ पे आके हम अवेट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा दिस डॉट वॉल्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा रीड, कि आपने क्या करना है, सीक्रेट को रीड करना है। ठीक है, अब कहाँ से सीक्रेट रीड करना है उसका भी आपके पास ये रहा कॉन्फ़िगरेशन पाथ। हम सिंपल क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पे आके कॉपी कर लेंगे
और यहाँ पर लाने के बाद मैं इसको रीड के अंदर लाके क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर लाकर क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है, जिससे इसको यहाँ पे पाथ मिल चुका है। ठीक है, अब जो भी वहाँ से रिस्पॉन्स होगा ये उसको रीड करने की कोशिश करेगा। हम यहाँ पर आकर एक इफ की कंडीशन लगाएंगे। इस इफ की कंडीशन के अंदर हम बोलेंगे रिस्पॉन्स, जो कि हमारे पास नल नहीं रहना चाहिए, इसका जो डेटा है। ठीक है, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे और उसके अंदर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, डेटा रिसीव होगा। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर आकर ये प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं और यहाँ पर आने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट DB सीक्रेट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने उस वाले रिकॉर्ड को स्टोर करवा देंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे रिस्पॉन्स के अंदर डेटा के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक और डेटा मिलेगा और उसके अंदर क्या होगा, आपका डेटाबेस URL होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ डेटाबेस अंडरस्कोर URL। ठीक है, जो एग्जैक्ट वर्ड्स आपने वहाँ पे रखे थे वही एग्जैक्ट चीज़ें आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, ये करने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, हम console.log का यूज़ करेंगे और इसके अंदर एक मैसेज सिंपल लिख लेंगे सीक्रेट्स। ठीक है, सीक्रेट्स, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा फेच्ड सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे आके एक मैसेज लिख लिया है और उसके बाद हम इस तरह से ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा लेंगे अपने मैसेज के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा इफ़। और एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, एल्स के अंदर हम सिंपल दिखा सकते हैं कि भाई console.warn का हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिखूंगा console.warn ताकि हम एक वार्निंग दिखा दें। और वार्निंग के अंदर हम क्या लिखेंगे, नहीं, यहाँ पे हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वॉल्ट रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर डिड नॉट मैच, इस तरह से कोई भी एक मैसेज लिख सकते हैं। तो वॉल्ट स्ट्रक्चर या वॉल्ट रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर डज नॉट मैच। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे आके एक मैसेज लिख लिया है, या हम यहाँ पे इसको इस तरह लिख लेते हैं डिड नॉट मैच, यहाँ पे आके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये काम हमने यहाँ पे कर लिया है। लास्ट में हमारे पास क्या है, कैच है। कैच के अंदर हमने क्या करा होगा, एरर को कैच किया होगा, जिसकी टाइप क्या हो सकती है, एनी हो सकती है। इसके अंदर आके हम सिंपल यहाँ पे आके लिखेंगे console.error का हम यहाँ पे आके यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम सिंपल लिख लेंगे फेल टू फैच सीक्रेट्स। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली ये पैरेंथेसिस नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं क्या कर लूँगा, कंट्रोल SS को सेव कर लूँगा। ठीक है, तो ये वाला काम तो हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे ऐप.मॉड्यूल के अंदर और यहाँ पर आने के बाद सिंपल काम हमने ये करना है कि ये जो प्रोवाइडर्स हैं जिसके अंदर ऐप सर्विस था, इसके अंदर मैं सिंपल यहाँ पे आके लिख दूंगा वॉल्ट सर्विस कि भाई सर्विस मेरी क्या है, ये है, और इसको हम यहाँ पे आके कॉमेंट कर देंगे। इसी के साथ साथ हम चले आएंगे कंट्रोलर के अंदर और कंट्रोलर के अंदर आकर हमने बोलना है कि भाई जो डेटा आपको मिलेगा उसको आपने क्या करवाना है, फैच करवाना है। तो उसके लिए एक राउट बना लेते हैं, जैसे db-config के नाम से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक राउट बना लूँगा और इसके अंदर हम सिंपल यहाँ पे रिटर्न के अंदर क्या काम करेंगे वो मैं यहाँ पे आके बता ही देता हूँ कि भाई रिटर्न के अंदर आपने करना क्या है। रिटर्न के अंदर आपने दो चीज़ें दिखानी है, एक तो होगा मैसेज। ठीक है, तो मैसेज के अंदर तो हम यहाँ पे आके लिख लेंगे रीडिंग डायनेमिकली। ठीक है, यहाँ पे आके मैं लिख लूँगा डायनेमिकली और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे HashiCorp वॉल्ट। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ लिख लेंगे एट रन टाइम कि भाई ये क्या कर रहा है, रन टाइम पे HashiCorp वॉल्ट से सीक्रेट्स को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे आके क्या करवा लेंगे, DB URL को यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, तो DB URL के नाम से बना लिया, यहाँ मैं लिखूँगा दिस डॉट और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे वॉल्ट सर्विस। ठीक है, तो जो हमारा वॉल्ट सर्विस था हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे आके क्या करूँगा, मैं यहाँ लिख लूँगा डॉट गेट डेटाबेस का हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो गेट डेटा बेस URL का हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने कर ली और जो वॉल्ट सर्विस थी उसको हम यहाँ पे क्या करवा लेंगे, कॉल करवा लेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऐप सर्विस वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा। हम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर रीड ओनली के अंदर हम यहाँ पे आके सिंपल लिखेंगे वॉल्ट सर्विस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा वॉल्ट सर्विस और इसको भी हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, वॉल्ट सर्विस कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने वॉल्ट सर्विस कर लिया है और ये जो ऐप सर्विस वाली चीज़ें थी उनको हम यहाँ पे कमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर ली हैं। ये बोल रहा है कि भाई गेट डेटाबेस URL डज नॉट एग्जिस्ट और ये गेट डेटाबेस URL अभी तक हमने बनाया नहीं था, तो इसको भी बना लेते हैं यार। सिंपल हम आ जाते हैं ज़रा यहाँ पे अपनी वॉल्ट सर्विस में। ठीक है, और वॉल्ट सर्विस में आने के बाद हम सिंपल यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद मैं गेट डेटाबेस URL वाला एक मेथड बना लूँगा जो आपको क्या रिटर्न करेगा, सिंपल आपका जो डेटाबेस का URL है जो हमने फैच किया है ये वो आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे आके हम सिंपल लिखेंगे रिटर्न दिस डॉट और उसके बाद मैं यहाँ पे
लिखूंगा DB सीक्रेट क्या करना है, रिटर्न करना है। यहाँ से हमारे सारे एरर्स बेसिकली क्या हो चुके हैं, जा चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आकर कर ली हैं। अब हम सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं लिखूंगा npx nx और उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा सर्व API-ऐप। आपने इसको क्या करना है, रन करना है। जैसे ही हमने इसको यहाँ पर आकर रन किया और अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास कुछ आया। अगर हम देखें, हाँ देखो, सीक्रेट्स फैच सक्सेसफुली मेरे पास आ चुके हैं। इसका मतलब है कि सीक्रेट्स फैच हो रहे हैं। ठीक है भाई, ज़बरदस्त सीन हो गया। हम क्या करते हैं, ज़रा इस वाले URL को ओपन करते हैं यहाँ पे, और जो हमने राउट बनाया था वो क्या बनाया था, हमने इसके आगे लिखा था db-config। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा /db-config। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा। तो अब आप देख सकते हो कि वहाँ पे जो मैंने URL लिखा था PostgreSQL एडमिन पासवर्ड वगैरह, वो यहाँ पे मुझे मिल चुका है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम HashiCorp वॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। हम अपने सीक्रेट्स को यहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपडेट करना चाहो, यहाँ पे आप सिंपल अपडेट करोगे, आपकी एप्लीकेशन भी अपडेटेड डेटा ही उठाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास HashiCorp वॉल्ट का कॉन्सेप्ट होता है, जिसका इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।